नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो वीपीडीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हमारे सामान्य ज्ञान, पॉलिटिकल, उत्तराखंड, हिंदी, इन सभी से और तो और आपका इसके साथ साथ करंट अफेयर से भी आपके क्या रहते हैं, सवाल रहते हैं भाई। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी इसी एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। ठीक है, चलिए जो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं युक्त राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है कि कौन सा 43वां। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? गोपाल ने। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एकता प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान के द्वारा एकता प्रथा को किस सुल्तान के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ध्यान रखना भाई, समाप्त पूछ रहा है, शुरुआत नहीं पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो इसे समाप्त किया था भाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें बलवंत ने जो है तुर्क ए चहलगानी का भाई अंत किया था, ध्यान रखना। चलिए अगला है, 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? तो भाई ये जीता था किसने? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने जीता था भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था भाई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था भाई ये। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है भाई किसमें? आनंद मठ में। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है आनंद मठ द्वारा इन्होंने लिखी थी, इसमें मिलता है भाई, इसका उल्लेख किया है इन्होंने। चलिए आगे है, सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये होता है भाई फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है कौन सा? 275। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये करता है भाई कौन? राज्यपाल। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपातकालीन शक्ति ली भई है किसमें? जर्मनी से। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है भाई कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ध्यान रखना भाई, कहाँ है? मणिपुर में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है भाई किसमें? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सिक्किम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भाई ये किया था किसने? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है? तो ये भाई कहलाता है क्या? फोकस। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, हिंडनबर्ग रेखा किस देश के मध्य में है? तो ध्यान रखना भाई, ये किसमें है? जर्मनी और पोलैंड में है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? तो भाई ये किससे है? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षा से है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो कौन सी है भाई? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लेब्राडोर। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो भाई किसने किया था? हैरी हेस ने। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका सामान्य हिंदी से है भाई। ठीक है, बताना है इसमें किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो भूतकाल में सामान्य क्रिया पूछ रहा है भाई। उसने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, तो भाई ये तो संदिग्ध हो गया भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसने पुस्तक पढ़ी,
तो ये है भाई क्या, सामान्य। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी, लोकप्रिय शैली, ठीक है, तो ये होती है भाई कौन सी, उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है भाई कौन, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, प्राण। ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक चिन्ह होता है, तो भाई के लिए जो होता है वो किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए। ठीक है, के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए। ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। काटो तो खून नहीं, कहावत का अर्थ होता है, तो ये होता है भाई क्या, भय, भय कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन ए क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आखर किस प्रकार का शब्द है। ध्यान रखना भाई, आखर जो है, ठीक है, आखर होता है अक्षर। ठीक है, तो ये कैसा है भाई, तद्भव। ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर बात करें भाई आखर, ठीक है, आखर का अक्षर जो हो जाएगा, अक्षर क्या हो जाएगा, अक्षर क्या होगा, यह आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यह कौन सा सर्वनाम है। वह, यह बहुत अच्छा लड़का है, तो भाई क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। पतलून पहना बादल किसकी रचना है, तो पतलून पहना बादल भाई किसकी है, ऑप्शन ए क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, राजेश जोशी की। रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये होता है भाई त्रियामा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उत्तराखंड से सामान्य प्रश्नों पर बात करते हैं। पर्यटकों की नगरी कहा जाता है, तो पर्यटकों की नगरी कहा जाता है भाई किसको, ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, रानीखेत को। चलिए आगे बात करते हैं। किसने अपनी पुस्तक में अजय पाल को गणपति कहा है, तो भाई गणपति किसने कहा है, ध्यान रखना, ये कहा है किसने, पीताम्बर, ठीक है, पातीराम ने। किसने, पातीराम ने कहा है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था भाई कब, ऑप्शन सी क्या, डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, 2003 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई किसको, हरगोविंद पंत को। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हें ही हमें आपका क्या कहते हैं, कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, इसी के साथ साथ सल्टका गांधी भी इन्हीं को ही कहा जाता है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटकिंसन मूल रूप से थे, तो एटकिंसन जो मूल रूप से थे भाई क्या, एक कीट वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बाणासुर का किला, तो बाणासुर का किला है भाई कहाँ, चंपावत में। कहाँ है, चंपावत में है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है, कई बार बना हुआ है पेपरों में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये है भाई कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, किसका नारा है भाई, कौन से आंदोलन का नारा है, ये पूछ रहा है भाई। ठीक है, किस आंदोलन का ये नारा है, तो ध्यान रखना भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा है भाई। ठीक है, चलिए आपने भाई कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, ठीक है, ये किस आंदोलन का नारा है, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरण चित्तल नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो ये है भाई किससे, पिथौरागढ़ से है भाई। किससे, पिथौरागढ़। हिल यात्रा भी जो है इसी में होता है भाई ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय टेरी नरेश कौन था, तो ध्यान रखना भाई कौन थे, ये थे सुदर्शन शाह। ठीक है, कौन थे, सुदर्शन शाह। अगर बात करें भाई जो इस समय हमारे कुमाऊं कमिश्नर जो थे, तो ध्यान रखना वो कौन थे, रैमजे भाई। ठीक है, कौन थे, रैमजे, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है भाई, किस केदार को पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भाई किसको, ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है, रुद्रनाथ को। चलिए आगे बात करते हैं। नंदा गौरा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई थी भाई 2 जून 2017 में। ठीक है, पहले ये खाली केवल आपका क्या थी, गौरा देवी थी भाई। ठीक है, नंदा देवी। ठीक है, पहले नंदा देवी थी और बाद में इसको क्या कर दिया गया, गौरा नंदा कर दिया गया भाई। ठीक है, 2017 में। चलिए आगे बात करते हैं। बाज दिया किस जनजाति का विवाह का प्रकार है, तो बाज दिया जो है भाई ये है किसमें, इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन सी, ठीक है, जौनसारी में होता है भाई। ये एक अच्छा प्रकार का विवाह है भाई, जिसमें कुल मिला के आपका जो लड़के वाले हैं, ठीक है, लड़के और लड़की वाले जो देखते हैं हम आमतौर पे, हमारा क्या होता है कि लड़के वाले लड़की के घर में विवाह ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो बाज दिया गया प्रकार का जो विवाह होता है एक उच्च कोटि का विवाह होता है भाई, जिसमें क्या होता है कि लड़की वाले लड़के के घर बारात ले जाते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोठार बांध किस नदी पर है? तो ध्यान रखना भाई, कोठार बांध है किसमें? कोसी नदी पर है भाई, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बाल सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था भाई किसने? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगजेब ने करवाया था भाई। बाल सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है, ध्यान रखना भाई, कहाँ स्थित है? काशीपुर में है, ठीक है। तो यहीं जो है चैती का मेला भी लगता है भाई, कहाँ? काशीपुर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओली रोपवे का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने कब किया था? ठीक है, ओली रोपवे का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने कब किया था? तो ये किया था भाई कब? 1983 में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जयमल सिंह ने की थी भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी भाई कब की गई थी? 1966 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? ठीक है, विवादित है भले ही, लेकिन ध्यान रखना कहाँ स्थित है? आपका उत्तरकाशी में है भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, लेकिन विवादित में है, ये कई बार आ जाती है, विवादित में आ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुलसारी का सूर्य मंदिर है भाई कहाँ? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चमोली में स्थित है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है भाई, ठीक है। कौन सा है? अंतिम प्रश्न है। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित किया गया है भाई? ये कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है ये पूछ रहा है भाई। तो ये राइट आंसर है भाई किस इसका? क्या? ऑप्शन सी, ठीक है, 2 महिलाओं को किया गया है भाई ये, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें भाई, ठीक है। और अगर कोई प्रश्न में कोई त्रुटि है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। धन्यवाद।